बड़ी जानकारी झारखंड से, जहां के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत की याचिका के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इसमें हेमंत सोरेन ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने की मांग की है। इसके साथ ही हेमंत सोरेन झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे जिसमें हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को सही ठहराया था। तो हेमंत सोरेन मामले में आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला होना है। जमानत उन्हें मिल पाएगी या फिर नहीं मिल पाएगी, इसी मामले के ऊपर कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और उसके बाद उनकी अंतरिम जमानत, उसी के ऊपर आज फैसला आना है। आज सुनवाई होनी है। और बड़ी खबर, मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में हीटवेव का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली एनसीआर में पारा 47 डिग्री के पार पहुंचने का खतरा है। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में पारा 47 डिग्री पार कर चुका है। मौसम विभाग ने अनुमान ये जताया कि दिल्ली एनसीआर के बाकी हिस्सों में भी यही हाल हो सकता है। पांचवें चरण में मतदान के दौरान पश्चिम बंगाल में हुए बवाल से जुड़ी वोटिंग के वक्त पश्चिम बंगाल की कई लोकसभा सीटों पर झड़प की खबरें सामने आई। कई मतदान केंद्रों पर तो बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में सीधी भिड़ंत हो गई। पांचवें चरण में बंगाल की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ, लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा बवाल उत्तर 24 परगना जिले की लोकसभा सीट बैरकपुर पर हुआ, क्योंकि वहां टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर एक बूथ पर कब्जा करने के आरोप लगाए गए। इसी बात को लेकर वहां बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। और इतना ही नहीं, बैरकपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी नेता कौस्तुभ बागची को घेर कर भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। कौस्तुभ बागची ने आरोप लगाया कि बैरकपुर लोकसभा सीट के टीटागढ़ इलाके में रोहिंग्या मुसलमानों ने हिंदू समुदाय के मतदाताओं को वोट न देने के लिए डराया धमकाया, और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनकी कार पर हमला कर दिया गया। और इसकी वजह से कौस्तुभ बागची को अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां से भागना पड़ गया। इस घटना से कुछ देर पहले की तस्वीरों में बीजेपी नेता कौस्तुभ बागची लोगों की भीड़ से घिरे दिखाई दिए। दोनों तरफ से काफी देर तक तीखी बहस होती रही। गुस्साए लोग बीजेपी नेता को वहां से फौरन चले जाने के लिए हाथ से इशारा करते दिखाई दिए। इस दौरान सुरक्षाकर्मी बड़ी मुश्किल से भड़के हुए लोगों को संभालते नजर आए। जब भीड़ को काबू करना मुश्किल हो गया तो 2 पुलिस वाले कौस्तुभ बागची को समझा बुझाकर कार की तरफ लेकर जाते दिखाई दिए, लेकिन इसी दौरान एक महिला ने उनका गमछा छीन लिया। गुस्से से आग बबूला हुए वो लोग तो मानो बीजेपी नेता को वहां एक पल भी खड़े रहते देखना नहीं चाहते थे। कुछ लोग तो कौस्तुभ बागची की गाड़ी पर हाथ से तब तक पीटते रहे जब तक वो वहां से चले नहीं गए। लोगों के हमले में कौस्तुभ बागची की गाड़ी का पीछे वाला शीशा चकनाचूर हो गया। लेकिन इस दौरान बीजेपी नेता की गाड़ी वहां से इतनी तेजी से निकली कि वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए, क्योंकि लोगों की भीड़ से बचने के लिए कौस्तुभ बागची के ड्राइवर ने कार को पूरी रफ्तार से दौड़ा दिया। और इस दौरान कई लोग तो उस कार के बिल्कुल सामने आ गए। तस्वीरों में दिखा कि 2 लड़के तो कौस्तुभ बागची की कार के अगले हिस्से से टकराते टकराते बचे। हालांकि बीजेपी नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां से निकल गए, लेकिन भीड़ के हमले में उनकी गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा। भाजपा नेता कौस्तुभ बागची की गाड़ी है जिसमें शीशा टूटा हुआ आपको नजर आ रहा है। बैरकपुर लोकसभा सीट के टीटागढ़ इलाके में हुए इस हंगामे और बवाल के बाद सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने वहां प्रदर्शन कर रहे लोगों को खदेड़ दिया। कौस्तुभ बागची ने आरोप लगाया कि बैरकपुर लोकसभा सीट के टीटागढ़ इलाके में हिंदू मतदाताओं को वोट देने से रोका गया। यहाँ पे जो रोहिंग्याओं का जो बस्ती है, यहाँ पे हिंदुओं के घर घर में जा जाके यहाँ पे ऐसे है प्रदर्शन किया जा रहा था कि कोई वोट ना देने जाए। बैरकपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने सांसद अर्जुन सिंह को एक बार फिर टिकट दी, जबकि टीएमसी ने उनके खिलाफ पार्थ भौमिक को मैदान में उतारा। लेकिन पांचवें चरण के मतदान के दौरान पश्चिम बंगाल की इसी सीट पर सबसे ज्यादा बवाल हुआ। बैरकपुर लोकसभा सीट के टीटागढ़ इलाके में कौस्तुभ बागची की गाड़ी पर हमले के कुछ देर बाद ही खड़दहा इलाके में भी बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधी टक्कर हो गई।
क्योंकि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बैरकपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी अर्जुन सिंह को काले झंडे दिखाए और उनके खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। टीएमसी के विरोध के बाद तो अर्जुन सिंह का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो अपने सुरक्षा घेरे को तोड़कर खुद ही उन प्रदर्शनकारियों से दो हाथ करने को तैयार दिखाई दिए। सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह अर्जुन सिंह को रोक लिया। टीएमसी और बीजेपी के बीच ही आमना सामना बैरकपुर लोकसभा सीट के खड़दहा इलाके में हुआ। वहां से बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया कि मतदान के दौरान एक वोटिंग सेंटर पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कब्जा जमा लिया था और जब वो अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की। बूथ पर जा ही सकते हैं, वो नारा लगा रहा है। दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता काफी देर तक वहां जमे रहे, क्योंकि विरोध प्रदर्शन के बाद भी अर्जुन सिंह वहां से हटने को तैयार नहीं हुए और ना ही टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने अपने पैर पीछे खींचे। यही वजह रही कि कुछ देर तक चले हंगामे के बाद बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई और उनके बीच कुर्सियां चलने तक की नौबत आ गई। यहाँ पर हंगामा देखिए, हाथ में चेयर लेकर के उछाला जा रहा है। मामला बढ़ने पर सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सख्ती की। बड़ी खबर आपको बता दें, विदेश से मिले भारी भरकम चंदे के ऊपर आम आदमी पार्टी अब मुसीबत में गिरती दिखाई दे रही है। ईडी ने इस बारे में अपनी जांच रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। ईडी ने अपनी रिपोर्ट में आप पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पर बीजेपी ने केजरीवाल पर निशाना साधा है, वहीं आप नेताओं ने सफाई दी है। ईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा है कि 2014 से 2022 तक आम आदमी पार्टी ने करीब 7 करोड़ रुपए विदेशी चंदा हासिल किया। ईडी के मुताबिक अवैध फंडिंग हासिल करने के लिए फंड देने वालों की पहचान छिपाई गई, उनकी राष्ट्रीयता छिपाई गई, चंदा देने वालों से जुड़े हुए तथ्य छिपाए गए, चंदा देने वालों की डिटेल में भी हेरफेर की गई, साथ ही धोखाधड़ी की गई। अरे कहां जा। 5वें चरण में मतदान के दौरान पश्चिम बंगाल में हुए बवाल से जुड़ी वोटिंग के वक्त पश्चिम बंगाल की कई लोकसभा सीटों पर झड़प की खबरें सामने आई। कई मतदान केंद्रों पर तो बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में सीधी भिड़ंत हो गई। 5वें चरण में बंगाल की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ, लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा बवाल उत्तर 24 परगना जिले की लोकसभा सीट बैरकपुर पर हुआ, क्योंकि वहां टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर एक बूथ पर कब्जा करने के आरोप लगाए गए। इसी बात को लेकर वहां बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई और इतना ही नहीं, बैरकपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी नेता कौस्तुभ बागची को घेर कर भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। कौस्तुभ बागची ने आरोप लगाया कि बैरकपुर लोकसभा सीट के टीटागढ़ इलाके में रोहिंग्या मुसलमानों ने हिंदू समुदाय के मतदाताओं को वोट न देने के लिए डराया धमकाया और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनकी कार पर हमला कर दिया गया और इसकी वजह से कौस्तुभ बागची को अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां से भागना पड़ गया। इस घटना से कुछ देर पहले की तस्वीरों में बीजेपी नेता कौस्तुभ बागची लोगों की भीड़ से घिरे दिखाई दिए। दोनों तरफ से काफी देर तक तीखी बहस होती रही। गुस्साए लोग बीजेपी नेता को वहां से फौरन चले जाने के लिए हाथ से इशारा करते दिखाई दिए। इस दौरान सुरक्षा कर्मी बड़ी मुश्किल से भड़के हुए लोगों को संभालते नजर आए। जब भीड़ को काबू करना मुश्किल हो गया तो 2 पुलिस वाले कौस्तुभ बागची को समझा बुझाकर कार की तरफ लेकर जाते दिखाई दिए, लेकिन इसी दौरान एक महिला ने उनका गमछा छीन लिया। गुस्से से आग बबूला हुए वो लोग तो मानो बीजेपी नेता को वहां एक पल भी खड़े रहते देखना नहीं चाहते थे। कुछ लोग तो कौस्तुभ बागची की गाड़ी पर हाथ से तब तक पीटते रहे जब तक वो वहां से चले नहीं गए। लोगों के हमले में कौस्तुभ बागची की गाड़ी का पीछे वाला शीशा चकनाचूर हो गया, लेकिन इस दौरान बीजेपी नेता की गाड़ी वहां से इतनी तेजी से निकली कि वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए।